जैविक हथियार था जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। आज लोग भले उसको वायरस के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा से कहा है कि चाइना किसी भी तरह से पूरी की दुनिया के लिए खलनायक है और विनाश की कगार पे पूरी दुनिया को पहुँचाना चाहता है। और उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि एक जैविक हथियार बना के कोरोना वायरस के रूप में और उसको पूरी दुनिया तक फैलाया, ताकि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। तो चूँकि हमारे देश में भी वो स्थिति आई कि कोरोना आया, तो हम हिंदुस्तानी थे तो बहुत सारा कोरोना हम खा गए, है ना, पचा गए हम उसको बहुत ज़्यादा संख्या में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके हिसाब से जनहानि भी हुई, है ना। लेकिन जितनी वो चाइना चाहता था जनहानि होना, उतनी नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तानियों का विल पावर बहुत मजबूत था और बहुत अच्छे से हमने कोरोना महामारी में उसकी हमने जो उसका मुकाबला था वो हमने किया। चाहे हमने काढ़ा पी के किया हो, या चाय गर्म पानी पी के किया हो, या घर में रहकर किया हो, या योगा करके किया हो, या दवाइयाँ खा कर किया हो। क्योंकि भारतीय हमारी जो किचन है उसने भी पूरे उसके अंदर जो है अपने आप एक मेडिसिन है, और यही कारण था कि हम लोग बचे रहे। तो हमने चूँकि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल था, बहुत सारे लोग परेशान थे, तो अवेयरनेस के लिए हमने एक कार्यक्रम किया है जिसकी हमारी थीम थी परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार। तो ब्यूटी फाइट्स अगेंस्ट इन तीनों मुद्दों के लिए थी। उसके खिलाफ हमारी जो सुंदरियाँ थीं वो उसमें उतरी और उन्होंने एक संदेश दिया कि दुनिया में एक छोटा सा वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते, 2000 गुना छोटा है, और उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आज जो बड़े बड़े हमने बम बना रखे हैं, बड़े बड़े वायरस हम पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े लैबों में हम लोग रिसर्च कर करके विनाशकारी चीज़ें बना रहे हैं, तो जब हम एक वायरस को नहीं संभाल सकते, तो ये इतनी बड़े जो संख्या में परमाणु, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार हम बना रहे हैं, उसका हम क्या होगा। या ईश्वर ने हमें पैदा किया, सृष्टि को निर्माण ईश्वर ने किया है, तो उस सृष्टि का निर्माण जब किया है तो हम चूँकि हमें सिर्फ सृष्टि ने बनाया है, तो हमें ये अधिकार नहीं कि हम सृष्टि को मिटा दें, पर्यावरण दें। और चाइना ने वो काम किया है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए, भारत का अनमोल रत्न सोनू सूद को मिले भारत रत्न, इस संदेश के साथ हमने सोनू सूद का चित्र बनाया। क्योंकि सोनू सूद विलेन का रोल उन्होंने भले अभिनय किया हो, लेकिन वास्तव में वो देश के असली हीरो हैं, देश के असली लाल हैं और भारत के असली सपूत हैं। तो चूँकि उनका जिस तरह से देश में एक माहौल था, हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुपकर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, मफलर डाले थे, मास्क लगाए हुए थे, ऐसी स्थिति में जब वो सोनू सूद बाहर आए, उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, बड़ों से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, बहन से कहा कि मैं आपका भाई हूँ, माँ से कहा मैं आपका बेटा हूँ, आप जरा भी चिंता मत करिए, ना आप खाने की चिंता करिए, ना आपको घर जाने की चिंता कीजिए। और सोनू सूद ने भारत का जो असली भारत रत्न होता है उसका दायित्व निभाया। तो उनके सम्मान में हमने भोपाल में खून से चित्र भी बनाया था। और सोनू सूद जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ब्लड डोनर हूँ, मैं रक्तदान करता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि खून से चित्र बनाना, खून वेस्ट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े हीरो के लिए थोड़ा सा खून निकालना वेस्ट होता है। तो मैं रक्तदान हूँ, 40 बार मैंने रक्तदान किया और सोनू सूद के सम्मान में मैंने अपने खून से चित्र बनाया। देखिए, अलग अलग जगह से आए, कुछ ऑनलाइन भी थे, सिक्किम वगैरह से हैं, जैसे मध्य प्रदेश से थे और भी स्टेटों से थे, और अभी भी जैसे मध्य प्रदेश से आए, है ना, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके बाद और भी स्टेट्स हैं अलग अलग, बिहार है ना, उत्तर प्रदेश है। तो अलग अलग स्टेटों से लोग आए। और चूँकि इंडो पैसिफिक हमारा कार्यक्रम था, जिसकी मिसेस की विनर बनी हमारी डॉक्टर माधुरी झा, और जो मिसेस का टाइटल जीना उन्होंने इंडो पैसिफिक का, और इंटरनेशनल मिसेस का सुपर मॉडल का भी टाइटल उन्होंने जीता। इसके बाद हमारी जो मिस की विनर हैं डॉक्टर निपुर सक्सेना, जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में काफ़ी डट के मुकाबला भी किया और संदेश भी दिया, लोगों को जागृत भी किया, वो हमारे शो की विनर है, मिस डॉक्टर निपुर सक्सेना, जो इंडो पैसिफिक की विनर है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल सुपर मॉडल वर्षा, जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया, वो भी हमारे शो की विनर है, और ऐसे टीन की विनर है, मिस्टर की विनर है, और अलग अलग जगह के विनर जो हैं हमने हमारे शो में बनाए हैं। देखिए, मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारा देश है, हमें नेताओं के या लोगों के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद को देश का निर्माण करना है, देश का बचाव करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि इस बार सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान में ये हुई कि नेताओं ने, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए।
लेकिन जो घरों में आसपास के लोग थे उन्होंने घरों से निकल के लोगों को खाना खिलाया। जैसे मेरा खुद की फैमिली है जहाँ हम लोग आम जन तक नहीं पहुँचे, लेकिन गली के जितने भी कुत्ते थे, जानवर थे, उनको हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। तो हिंदुस्तान के लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर बुरा वक्त आएगा तो हम सब उनके साथ हैं। और वास्तव में इस कुछ समय लॉकडाउन में सरकार नहीं चल रही थी, लोगों की सरकार चल रही थी, वही लोगों की मदद कर रहे थे। तो मेरा यही उनको धन्यवाद है, सभी लोगों को जो अच्छी सोच रखते हैं, और जो ख़राब सोच रखने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी महामारी के टाइम पे ना तो लूट घसुट करें और ना ही लोगों को नुकसान पहुँचाएं। जी मैडम, जजेस का आपने बढ़िया रोल निभाया है और हर बार आप ध्यान देती है, इस बार आपने तैयारी भी करवाई है। क्या कुछ कमियां और कितनी मेहनत आपको लगी, क्या संदेश पूरे देशवासियों को, प्रतिभागियों की तरफ से? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने सबको ग्रूमिंग करवाया है, सबको तैयारी भी करवाई है, बखूबी उन लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश भी किया एंड कहीं ना कहीं सब सफल हुए। कहीं ना कहीं जो डिज़र्व करते थे सबको सारे टाइटल्स भी मिले, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं ये आशा रखती हूँ कि आगे भी लाइफ में वो लोग इसी तरीके से कोशिश करेंगे, इसी तरीके से खुद को प्रूव करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। जजेस, मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी जो कि मैं पहले भी अपनी इंटरव्यूज़ में दे चुकी हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप चाहो तो सब कुछ आसान कर सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर यकीन करो और अपने आप की तरफ से 100% दो, तो हर काम बहुत आसान हो जाएगा और आप ज़िंदगी में उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर पाओगे जिस मुकाम के लिए आप बने हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपको जज बन के कैसा लगा, तो इन सब में एक अहम भूमिका आप लोगों की भी रहती है, क्योंकि आप लोग हमारे संघर्ष में हमारा साथ दे करके हमें आगे बढ़ाते भी हैं। क्योंकि आप लोगों की वजह से भी, जैसे कहते हैं ना कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उस सीढ़ी में एक हाथ आप लोगों का भी रहता है। इसलिए मैं आप लोगों का मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। और इसके बाद में आपका जैसा प्रश्न था कि आपको मुझे जज बन के कैसा लगा, सबसे पहली बात तो जब मैंने ये शुरुआत की थी अपने करियर की, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आजकल के जो यूथ हैं, कुछ ऐसा होता है कि कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको सफलता से नहीं मिल सकती। ज़िंदगी में आपके संघर्ष बहुत हैं, आप उससे आगे निकलिए। अगर आपका मन में कोई गोल है तो आप उस गोल के लिए आप सारी हदें पार कीजिए, तब जाकर के आप एक मंजिल पे पहुंचते हैं। जब आप उस मंजिल पे पहुंचते हैं तब आपको कहते हैं ना कि एक ज़रूरी नहीं है कि मंजिल अच्छी हो, सफ़र भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आज मेरे को इस जज की कुर्सी पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ सामने जो नए प्रतिभागी भाग ले रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत उनमें कमियाँ रह जाती हैं, पर ज़िंदगी सीखने का नाम है। हम आज भी सीखते हैं, आगे भी सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर बना सकें खुद को। जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको कंपनियां चेंज करने के लिए कहते हैं ना कि आपको जगह जगह से लोगों का सहारा लेना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है, लोगों के साथ मिल के चलना पड़ता है। कंपनियां चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस ये है कि आप सबके साथ मिल के चलें। हम आपके साथ काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि हम आपके साथ जैसे जुड़े हुए हैं, आप हमें बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ आप नई चर्चाएँ करते हैं, जिससे कि आपके ही न्यूज़ को नहीं, हमें भी बहुत एक ऊँचाई भी मिलती है। आप आज ये जो हमारे साथ बातें कर रहे हैं, जो आप आज हमारे साथ ये वक्त बिता रहे हैं, इससे हमें भी आगे एक अच्छा मुकाम मिलेगा, क्योंकि आज हम कुछ इस लायक हैं, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अमन गांधी सर के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके लिए। ठीक है।